नमस्कार, स्वागत है आप सभी दोस्तों का जेएमपी वेदर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे बंगाल की खाड़ी में बनने वाले संभावित चक्रवाती तूफान के ताज़ा अपडेट की। जैसा कि दोस्तों, इस समय बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में हलचल बढ़ चुकी है। जल्दी ही मजबूत सिस्टम विकसित होने की संभावना है, जिसके बाद यह चक्रवाती तूफान में बदलेगा और भारत के पूर्वी तटीय इलाकों को प्रभावित करने की संभावना है। कई राज्यों में तेज तूफानी हवा के साथ बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में बनने वाले इस मजबूत सिस्टम का असर देश के पूर्वी भारत, मध्य भारत तक देखने को मिल सकता है, क्योंकि चक्रवाती तूफान जब कमजोर पड़ेगा उस समय इसके बचे शेष नमी और बादल देश के कई राज्यों में गरज चमक के साथ दीपावली से पूर्व बारिश दे सकते हैं। वहीं अलग अलग मॉडल के अनुसार इस चक्रवाती तूफान के किस दिशा में जाने की संभावना है, विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, वीडियो में आखिर तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि जहां पर ऐसे ही मौसम की ताज़ा जानकारी रोजाना आप तक पहुंचती रहती है। और वीडियो को लाइक करना न भूलें। दोस्तों, आप इस समय सैटेलाइट इमेज के माध्यम से बंगाल की खाड़ी की स्थिति देख सकते हैं। जैसा कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी भाग अंडमान सागर के ऊपर काफ़ी घने बादल है, जल्दी जहां पर मजबूत सिस्टम बनने की संभावना है। इसके अलावा मध्य भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत तक भी कई राज्यों में गरजने वाले बादल बनते देखे जा सकते हैं, जहां पर भी कई स्थानों पर बारिश की स्थिति बनी हुई है। दोस्तों, जैसा कि इस समय अंडमान सागर के उत्तरी भाग, अंडमान निकोबार द्वीपों के उत्तरी क्षेत्र के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। यह उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए बंगाल की खाड़ी के पूर्वी भाग, अंडमान निकोबार द्वीपों के उत्तरी क्षेत्र में अगले 24 घंटे में बेलमार्क लो प्रेशर एरिया और 22 अक्टूबर की शाम तक यह डीप डिप्रेशन बन सकता है, उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए। 23 अक्टूबर की शाम को साइक्लोन स्टॉर्म और 24 अक्टूबर को सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म बनने की संभावना है। दोस्तों, हिंद महासागर के उत्तरी भाग, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बनने वाले चक्रवाती तूफान का नाम इन समुद्री क्षेत्र से लगे हुए देशों द्वारा दिया गया नाम होता है। नाम की एक लिस्ट होती है, लगभग 13 देश के द्वारा नाम दिया जाता है। दोस्तों, अगर यह सिस्टम मजबूत होकर चक्रवाती तूफान बनता है तो इसका नाम डाना होगा। डाना चक्रवाती तूफान का नाम कतर देश द्वारा दिया गया है। अब जानते हैं अलग अलग मौसम पूर्वानुमान मॉडल के अनुसार यह किस दिशा में आगे बढ़ेगा। जैसा कि दोस्तों, बंगाल की खाड़ी के पूर्वी भाग, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी क्षेत्र में 21 अक्टूबर की शाम और 22 अक्टूबर को यह मजबूत होते हुए डीप डिप्रेशन बन सकता है, जिसके बाद यह उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश के तटीय इलाकों को प्रभावित करने की संभावना है। लगभग 24 से लेकर 25 अक्टूबर के बीच यह चक्रवाती तूफान उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश के तटीय इलाकों कहीं पर भी टकरा सकता है। दोस्तों, अगर जीएफएस मॉडल की बात की जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी क्षेत्र में डिप्रेशन बनते हुए ये बंगाल की खाड़ी के पूर्वी क्षेत्र से होता हुआ पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश के तटीय इलाकों को 23 अक्टूबर की शाम या 24 अक्टूबर की सुबह तक टकराने की संभावना है। दोस्तों, यह बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जीएफएस मॉडल के अनुसार सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म या वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म बनने की संभावना है और 25 अक्टूबर को कमजोर पड़ सकता है। ईसीएमडब्ल्यूएफ मॉडल की माने तो यह उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए उड़ीसा के पूरी भुवनेश्वर से होता हुआ दिशा बदलते हुए उड़ीसा के पश्चिमी क्षेत्र तक कमजोर पड़ सकता है। सिर्फ इसके साइक्लोन स्टॉर्म बनने की ही संभावना है उड़ीसा के तटीय इलाकों के नज़दीक। अगर एसीसी मॉडल की बात की जाए तो यह बंगाल की खाड़ी के पूर्वी भाग से होता हुआ उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्र के तटीय इलाकों से टकराने की संभावना है। वहीं जीए मॉडल की माने तो यह पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश के तटीय इलाकों से होता हुआ पूर्वोत्तर राज्य की तरफ मुड़ने की संभावना है। दोस्तों, आप जानते हैं इस सिस्टम के कब तक मजबूत होने की संभावना है और किस दिशा में आगे बढ़ते हुए भारत के कौन कौन से राज्य को प्रभावित कर सकते हैं सभी मॉडल के अनुसार। जैसा कि दोस्तों, इस समय ये कम दबाव का क्षेत्र है और आज शाम तक बेलमार्क लो प्रेशर एरिया बन सकता है। 22 अक्टूबर की सुबह डिप्रेशन और शाम तक डीप डिप्रेशन बनने की संभावना है बंगाल की खाड़ी के पूर्वी क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीपों के उत्तरी भाग से दूर, जिसके बाद यह लगातार उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 23 अक्टूबर की शाम तक साइक्लोन स्टॉर्म बनने की संभावना है बंगाल की खाड़ी के पूर्वी उत्तर पूर्वी क्षेत्र के आसपास। दोस्तों, यह सिस्टम बंगाल की खाड़ी के पूर्वी भाग में लगातार उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 24 अक्टूबर तक काफ़ी ताकतवर होने की संभावना है। 24 अक्टूबर की दोपहर तक यह बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश के तटीय इलाकों के नज़दीक सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म बन सकता है। 24 अक्टूबर को ही यह वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म बन सकता है और ताकतवर होता है। तो जैसा कि जीएफएस मॉडल के अनुसार काफ़ी मजबूत होने की संभावना है और 24 अक्टूबर की शाम या 25 अक्टूबर की सुबह तक उड़ीसा के पूर्वी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों के नज़दीक यानी सीमावर्ती क्षेत्र से टकराने की संभावना है।
टकराने के बाद ये कमजोर पड़ते हुए डिप्रेशन के रूप में उड़ीसा के उत्तरी भाग, झारखंड के दक्षिणी क्षेत्र से होता हुआ उड़ीसा के पश्चिमी क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए काफी कमजोर होने की संभावना है 26 अक्टूबर को। दोस्तों, यह था बंगाल की खाड़ी में बनने वाले मजबूत सिस्टम का ताजा अपडेट। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।